नमस्ते भारत। तो आप सबका स्वागत है मेरी एक और ऑल इंडिया ट्रैवल सीरीज की नई वीडियो में। आज मैं पहुंच चुका हूं बरसाना और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं यहां से बरसाना, गोवर्धन, कोकिला वन और नंदगांव। मैं यहां कैसे पहुंचा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। मैं आया हूं गाड़ी से, बट अगर आप आते हैं अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो आप आ सकते हैं मथुरा। अगर आप आते हैं फ्लाइट से तो आप आगरा उतर के वहां से 2 घंटे की जर्नी 60 किलोमीटर ट्रैवल करके बरसाना आ सकते हैं। बरसाना से वृंदावन की दूरी है 35 किलोमीटर और बरसाना से मथुरा की दूरी है 35 किलोमीटर। इसमें लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रज यात्रा का एपिसोड 1। राधा रानी मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो आप रोपवे का भी यूज कर सकते हैं, जिसका फेयर प्राइस मात्र 100 रुपये आने जाने का है। मंदिर से लगभग 100 सीढ़ियां पार करने के बाद आपको राधा रानी के दादी दादा का घर भी रास्ते में मिलेगा। राधा रानी के दादाजी का नाम है महीभान महाराज और दादी सुखदा। ये चरण चिन्ह आपको मंदिर की एंट्रेंस से बिल्कुल पहले यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ही मंदिर के मेन द्वार पे आप आएंगे तो यहाँ पे छोटे से 2 चरण चिन्ह राधा रानी के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगली बार जब भी राधा रानी के मंदिर बरसाना आओ तो ये चरण चिन्ह देखना मत भूलना। जय श्री। ये चरण चिन्ह आपको बिल्कुल मुख्य द्वार पर देखने के लिए मिलेंगे और उनके बिल्कुल साइड में है हमारे बजरंगी। मंदिर के परिसर में घुसते ही आपको दूसरे हाथ पर दिखेंगे कामधेनु गाय के थन के चिन्ह के निशान एकदम उसी की शेप में। यह है हमारी लाडली महारानी श्री राधा रानी का मंदिर और बिल्कुल सामने से दिखाई देता है पूरा बरसाना गांव। मंदिर में आने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक सीढ़ियों वाला और एक परिक्रमा मार्ग वाला। आप दोनों में से किसी भी रास्ते से मंदिर आ सकते हैं। राधा रानी का मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। राधा रानी महल है बरसाना धाम। यहाँ राधा रानी के धाम में जब जब यहाँ भगवान आए हैं तो सखी वेश में आए हैं। कहा है कि बरसाने के वास की आस करे सिर्फ और यहाँ की महिमा को कहें किस तरह सखी वेश। दोनों ने लीला करने के लिए ब्रज में आकर के अवतार लिया है। ठाकुर जी ने मथुरा में जन्म लिया है, राधा रानी ने बरसाना में जन्म लिया है। ये ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर में राधा रानी का वास है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है उसी प्रकार से इस पर्वत के 4 शिखर है। बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं 200 मीटर दूर कुशल विहारी जी के मंदिर, जो कि मंदिर की परिक्रमा मार्ग की तरफ है। मंदिर तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं और यहाँ से भी आप राधा रानी मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर राजस्थान सरकार के अंडर आता है क्योंकि इसकी कहानी राजस्थान से जुड़ी हुई है। ये कुशल विहारी मंदिर है। कुशल विहारी मंदिर क्यों नाम पड़ा? जयपुर वाली महाराज की रानी थी कुशला रानी। हाँ, वो ब्रज की थी। अच्छा, तो ये जो मंदिर जो बनाया है कुशला रानी है, ये राजा से जो वो जैसे पति से धन छुपा करके अलग रखते हैं, हाँ, उस धन से ही रानी ने इस मंदिर को डलवाए। बन के कंप्लीट हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। अब बिना पति पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं थी। तब कुशला ने राजा को कहा कि महाराज हम ब्रज में चल रहे हैं और एक मंदिर का निर्माण किया है। जब यहाँ राजा आया है तो लेपो वाली महाराज यहाँ पर जो देखा हो रानी उसने बनवाया रहा मंदिर। बोले महाराज आपसे जो धन छुपा के रखा था उसी धन से मैं ये मंदिर मैंने बनाया। और तो राजा रानी के चरणों में पड़ गया। अहो वाली बहुत आप धन्य है, आपने अपनी भी मुक्ति की और मेरी भी मुक्ति कर दी। तो जहाँ आकर के राजा रानी ने दोनों ने यहाँ ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की है और इस मंदिर का नाम उसी रानी के नाम से ही है। कुशल नाम था, कुशल विहारी जी नाम। 4 शिखर हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़। उधर सामने विलासगढ़ है और चौथा है भानगढ़। पहले शिखर पे तो मान बिहारी जी विराजमान है
दूसरे शिखर पे दान बिहारी हैं, तीसरे शिखर पे है विलास बिहारी। वहाँ ठाकुर जी जो है गोपी बन करके राधा रानी से जो है मिले थे, मिलन हुआ। और चौथे पे राधा रानी का निज महल है। चल रहे हैं मोर कुटी, मोर बिहारी जी के दर्शन करने। मोर बिहारी। क्या अद्भुत नज़ारे हैं, परिक्रमा मार गए। फिर घूमते घूमते निकल गया वापस मार्केट की तरफ और एक कचौड़ी और एक लस्सी मैंने ले ली। फिर निकल गए हम आगे कीर्ति मंदिर की तरफ। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वहाँ के लोकल बाइक टैक्सीज का यूज़ करके आसपास के मंदिर तक जा सकते हैं। तो मैं अब चलता हूँ बरसाने के सबसे तीसरे प्रमुख मंदिर कीर्ति मंदिर की तरफ। कीर्ति मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु दास महाराज जी ने कराया था, जिन्होंने इस्कॉन मंदिर भी बनवाया है। उन्होंने 2006 में इसकी प्रतिमा रखी थी। मंदिर का उद्घाटन 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। लेट होने के कारण मैं मंदिर में नहीं जा पाया, क्योंकि मंदिर 12 से 4 के बीच में बंद होते हैं। तो आप टाइम के हिसाब से मंदिर जाएं, वरना आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। तो अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। बहुत धूप हो रही है। 4:30 बजे खुलेगा, मैं लेट हो गया, 12:15 हो चुके हैं, मंदिर बंद है। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये घूमना है ना तो ठंड में ही आना पड़ेगा, गर्मी में नॉट पॉसिबल। और एग्जैक्ट 12:10 के आसपास, 12:15 के आसपास टाइम हो रहा है। बहुत गर्मी है। और ज़्यादातर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर जितने भी मंदिर हैं वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में बंद रहते हैं। अब बरसाने से चलते हैं नंदगांव। बरसाने में इतना ही कुछ था देखने के लिए, बाकी मंदिर बहुत सारे मेन मंदिर मैंने आपको दिखा दिए। नंदगांव यहाँ से केवल 6 किलोमीटर दूर है। आप रिक्शा करके भी जा सकते हो और 10-12 मिनट लगेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ये है रंगीली चौक, जहाँ पे होली के समय यहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। यही पूरा एरिया है। और भाई यहाँ पे बहुत गंदी मोनोपोली है, पार्किंग ज़बरदस्ती लेनी है, खाली जगह पड़ी हुई है तब भी। इस पूरे एरिया को रंगीली चौक बोलते हैं। और यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो आप नंद महल या नंद भवन की तरफ चले जाओगे, बस इधर मुड़ना है। लगभग 80-90 सीढ़ियाँ हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। सकरी गलियाँ हैं और ऐसे ही चढ़ते हुए जाना है। 80-90 सीढ़ियाँ। नंद महल या फिर नंद महाराजा का महल। नंद महाराजा ने कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से नेह कृष्ण की रक्षा के लिए नंदेश्वरी पर्वत की चोटी पर अपना महल बनाया था। नंदेश्वरी पर्वत अर्थात नंदी के स्वामी को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। टू प्रोटेक्ट लिटिल कृष्णा फ्रॉम डेमन्स एंड कंस। ये नंदगांव है नंद बाबा का, जहाँ नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके आए हैं। यहाँ नंद बाबा के पूरे परिवार का दर्शन है। नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, राधा रानी हैं, ठाकुर जी के साथ गाय चराने वाले सखा हैं श्री दामा और मधुमंगल। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। गोकुल में भगवान कृष्ण पालना झूले हैं। 2 साल और 3 दिन भगवान कृष्ण गोकुल में रहे। गोकुल में जब राक्षसों ने परेशान किया तो गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा ने ये अपने नाम से गांव बसाया है, नंदगांव। 9 साल 49 दिन भगवान कृष्ण नंदगांव में रहे हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण टोटल 11 साल और 52 दिन रहे हैं। नए सब्सक्राइबर बने भाई पब्लिक में। ये है भाई, क्या नाम है आपका? नितिन भाई। नितिन चंदेरा। चंडी है। आपका नाम क्या है? कुणाल। ठीक है भाई, ओके, वीडियो आएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू। यही है पब्लिक में घूमने का, नए लोगों से मिलते रहो, नई जगह घूमते रहो। करके चला गया था मैं अपनी गाड़ी को। अब थोड़ा सा चाय या कुछ खा लेता हूँ और कोकिला वन की तरफ चलते हैं। कैसी लगती है मेरी गाड़ी कमेंट में बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सफ़रनामा विद मोहित को सब्सक्राइब कर दो। नंद महल से आगे निकल के मैं पहुंच गया कोकिला वन, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बाइक या फिर बस से भी आ सकते हैं। कोकिला वन में हम दर्शन करने वाले हैं शनिदेव महाराज के।
अब मैं पहुंच चुका हूं शनिदेव मंदिर, जो कि कोकिला वन में है। और धूप तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 1:30-2 बज रहे हैं और बहुत तेज है। और इसके चारों अरे रे अंदर चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। अच्छा जी, राधे राधे, जय शनिदेव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कोयल का रूप धारण करके दर्शन दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने भगवान शनिदेव महाराज जी भी गए थे, पर यशोदा मैया ने शनिदेव महाराज जी को दर्शन नहीं करने दिया। बोले आपकी बक दृष्टि हमारे लड़के पे पड़ जाएगी। शनिदेव महाराज जी ने खूब रिक्वेस्ट किया, पर मैया ने दर्शन नहीं करने दिया। जब शनिदेव महाराज निराश हो के आ रहे थे, जब श्री कृष्ण जी बोले ये तो माँ का लाड प्यार है जो आपको दर्शन नहीं दे रही हैं, यहाँ पास में वन है, आप यहाँ तपस्या कीजिए, हम आपको दर्शन देंगे। शनिदेव महाराज जी ने यहाँ तपस्या करी। जब भगवान श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हुए थे, यहाँ गाय चराने आते थे, तो कोयल का रूप धारण करके दर्शन दिया है, तभी इस जगह का नाम कोकिला वन पड़ा है। शनिदेव महाराज जी बोले हम तो ब्रज में विराजमान होना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया, बोले नहीं आप हमारे भक्तों को परेशान करोगे। बोले नहीं महाराज, हम तो यहीं विराजमान होना चाहते हैं, हम तो आपके शरण में ही रहना चाहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी बोले आप बालक बन जाओ, शनिदेव महाराज जी बालक बन गए। बालक की दृष्टि में दोष नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लेडीज़ भी तेल चढ़ा सकती हैं, चरण भी स्पर्श कर सकती हैं, परिक्रमा भी लगा सकती हैं। ये लीला है यहाँ की। राधे राधे, जय शनिदेव। तो अब परिक्रमा कर लिए और हमारे यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान है एकदम शनिदेव मंदिर में, जो कि बंद है, शाम को आरती के टाइम खुलेंगे। और शनिदेव मंदिर जो है ये सुबह खुलता है, सीधा 8-9 बजे रात को बंद होता है, आरती के बाद 8 बजे के आसपास। ये जगह है कोकिला वन में, जो कि 7 किलोमीटर है हमारा नंदगांव से, और नंदगांव है बरसाने से 7 किलोमीटर। देव मंदिर के बिल्कुल सामने निकल के ये बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं और खाने पीने की फूड स्टॉल्स भी लगी हुई हैं। और सामने भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, लगभग 5-6 मंदिर है। एक सामने मंदिर है रामेश्वर महाराज जी का, और बाकी 4-5 मंदिर और है, वो वाला मंदिर है गिरिराज जी का। तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं आके, अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी मैं ऐसा बोलूँगा कि थोड़ी छाँव में आना या फिर थोड़ी ठंड आ जाए तब आना, क्योंकि गर्मी तो यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बारिश का मौसम दिखाते हुए इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। बट मैं निकला हुआ हूँ इंडिया टूर पे, तो मुझे ट्रैवल करना है, मैं मौसम का ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकता अपने हिसाब से। बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं आगे की तरफ। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलता हूँ आपसे नई जगह नई वीडियो के साथ। मेरी ऑल इंडिया ट्रैवल जर्नी को फॉलो करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। Thank you so much for watching. Namaste. Bye.